हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूँ। भाई मेरे, मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे वह टॉपिक का नाम था ट्रिगोनोमेट्री। तो उसे पूरे अच्छे ढंग से एक अच्छा कंटेंट देकर दिया था मैंने, एक अच्छा बेस दिया था और पूरे चैप्टर को मैंने एंड कर दिया था। यानी वह जो लेसन था ट्रिगोनोमेट्री का, वह पूरा एक अच्छे ढंग से आपको मैंने बताया था और मुझे उम्मीद है कि आप भी भली भांति अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, आज हम लोग जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई मेरे, वह चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपके नॉलेज की दृष्टि से, मैथ के पार्ट के भी अगर दृष्टि से देखा जाए तो वह भी काफी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसलिए मैंने चाहा कि यह जो टॉपिक आज आपके सामने जो लेकर आया हूं वह टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जिस टॉपिक को आप भी भली भांति बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे, जिसका नाम बहुपद के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं जिस तरह से मैं बार बार एक बात कहता हूं कि यदि माइंड में आपके किसी तरह का कोई बोझ हो, कोई टेंशन हो, कोई प्रेशर हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़कर भाई एवं बहन कि उस सारी टेंशन को आप किसी को किराए पर दे दो और मेरे साथ कुछ देर 20 या 25 मिनट आप मेरे साथ बने रहो। यकीनन यह 20 या 25 मिनट में मैं आपको कुछ एक अच्छा कंटेंट देने वाला हूं, एक मैथ के प्रति जो है एक अच्छा लगाव, एक अच्छी नजदीकी आपको देने वाला हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को अच्छे ढंग से सुन रहे होंगे और मेरी बात को अच्छे ढंग से समझेंगे भी। ठीक है, तो चलिए अब बिना इधर उधर की बातें करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अपने एक नए चैप्टर को काफी एक खुशी वाले अंदाज में, काफी एक एंजॉय मूड में खुशी खुशी हम लोग पढ़ेंगे। उसके अंदर की सारी चीज को सीखने वाला जो एनर्जी होता है, सीखने वाले लगन से हम सीखेंगे और ऐसा सीखेंगे कि कभी भी इसे हम भूलना चाहें फिर भी इसे भूल ना पाए। वैसा मेरे अंदर वो मतलब पावर बन जाएगा, वैसा जो है आपके अंदर वो मतलब क्या कहते हैं एनर्जी आ जाए कि इसे चाह कर भी आप इसे माइंड से हटा ना पाओ। ठीक है, तो चलिए उससे पहले यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए भाई अब हम अपने क्लास की ओर जाते हैं, अपने चैप्टर की ओर जाते हैं। आज का जो चैप्टर है मेरे भाई, जिसे हम लोग बहुपद कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह वर्ड जो मैंने आपसे कहा वो मेरी बात को आप सुन रहे होंगे और मेरी बात को आप समझ भी रहे होंगे। ठीक है, तो आपके सामने जो वर्ड है जिसे बहुपद, पॉलिनोमियल इसे इंग्लिश नेम है। तो आइए सबसे पहले हम समझते क्या है कि ये बहुपद है क्या। इसके जानने से पहले इसके अंदर की क्या क्या पॉइंट हम जान लें तो काफी सरल अंदाज में, एक आसानी वे में बहुपद चैप्टर को एंड कर देंगे। जैसे क्या होता है, कोई भी चीज का हेडलाइन होता है और वह हेडलाइन के पीछे बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो उसे समझना पड़ता है, तब पूरी तरह से हम उसके फोकस को समझ पाते हैं, तभी हम उसके अंदर की बात को जान सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आपके सामने जो ये चैप्टर है जिसका नाम बहुपद है, इस बहुपद को जानने से पहले क्या है, इसके अंदर जो जो पॉइंट आएगा, इसके सामने जो मिलने वाली जानकारियां हैं, ये सारी जानकारियां को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से मैंने एरो साइन में एक सजा दिया, यदि इस सारी चीज को आप अगर सारी पॉइंट को भली भांति समझ जाते हो तो इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि इसमें से कोई एक पॉइंट भी आपके माइंड में अगर नहीं सेट हुआ तो समझिए कि यह चीज आपको तड़पाएगा, यह चीज आपको रुलाएगा और यह चीज आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में काफी पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मेरी उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो उससे पहले सारे टॉपिक को हम देखते हैं कि ये सब पढ़ने से पहले यह टॉपिक का क्या अंदाज है, या टॉपिक में क्या क्या इसमें मजबूती दिला सकता है, इस टॉपिक को पकड़ दिला सकता है। इसीलिए मैंने सारे टॉपिक को इस तरह से मैंने लिख दिया कि ये चीज को पहले बेस को जानना पड़ेगा, तभी इसके अंदर की बात को आप जानेंगे। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं बताऊं भाई कि अगर मैं मतलब क्या कहता हूं एक अच्छे अंदाज में समझाना चाहूं तो इस तरह से मैं आपको समझा दूं कि जिस तरह आपने फिल्म देखा होगा तो क्या होता है, कोई भी मूवी वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, कोई भी अगर डरावना घर होता है तो उस घर के अंदर जाने का एक कई रास्ता बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका वे क्या कहता है कि सारी रास्ता को पढ़ना पड़ेगा, सारी रास्ता को जानना पड़ेगा और सारी रास्ता को समझना पड़ेगा, तब हम आसानी से उस घर में एंट्री कर जाएंगे और फिर आसानी से उस घर से जो है हम बाहर भी निकल जाएंगे। ठीक है,
कब? जब वो सारी चीज को हम समझेंगे तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा अगर नहीं जानेंगे तो फिर मेरे लिए सारी चीज मुश्किल होगा। ठीक उसी तरह से यदि बहुपद को पढ़ना है तो उससे पहले ये जो बहुपद जिस घर में रखा हुआ है तो उस घर के पीछे जो सजावट है, जो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट है, जो एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है, जो पावर है, जो जीरो है, जो टर्म है, जो होल नंबर है, तो ये सारी चीजों का जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, तभी इस चीज को अच्छे से पहचान पाएंगे और अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए अब हम इस घर को जानते हैं कि यह घर कैसा है, यहां आने के बाद हमें क्या एंजॉय करेंगे, यहां आने के बाद हम कैसे रहेंगे, वो चीज को जानकारी के लिए सबसे पहले यह हेडिंग पॉइंट भाई मेरे चैप्टर जो है वो उसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। बहु का मतलब ये ना समझने जो शादी ब्याह में होता है तो मतलब क्या होता है कि किसी लड़के का शादी होता है तो उसके घर में जो होती है एक लड़की आती है, उस लड़के की माँ के लिए वह बहू कहलाती है, तो वहां पर वो बहू नहीं है। ठीक है, ये मैथ वाला बहू कहलाता है। ठीक है, और ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि जब बहू जो होती है उसको एक पद मिल जाता है और वह पद की गरिमा को इतना आगे समझ जाती है, इतना पावरफुल हो जाती है कि घर के जितने भी सदस्य होते हैं सब उसके पद के नीचे हो जाते हैं, वो पद के ऊपर हो जाती है। यानी पूरी तरह से ऐसा समझे कि ये पूरी सम्राट मेरी है, ये पूरी घर मेरी है, और उसी अंदाज में वो अपना जीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए ये बात बोला था। ठीक है, ये जो है ये बात को आप पूरी तरह से मैथ में नहीं जोड़ सकते हैं, बल्कि अगर मैथ में बहुपद की बात करें तो वह कुछ अलग प्रोसेस है, वह कुछ अलग नियम है, वह उसका कुछ अलग कैलकुलेशन है। ठीक है, वही चीज को आज हम लोग जानने वाले हैं, काफी एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे वे में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आते हैं बहुपद, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पॉलिनोमियल कहते हैं। भाई मेरे पॉलिनोमियल जो है ये दो वर्ड से बना है, एक है पॉली और एक है नोमियल। एक है क्या मेरे भाई? नोमियल बना है। ठीक है, पॉली को अंग्रेजी में मेनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है बहुत, जिसका मतलब क्या होता है? बहुत होता है। और नोमियल का मतलब क्या होता है भाई मेरे? टर्म। नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म, जिसे हम लोग हिंदी में पद के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या नाम से जानते हैं? पद के। तो यहाँ पर देखा जब पॉलिनोमियल को मैंने डिवाइड किया तो वहां पर क्या हो गया कि एक पोली आया जिसमें मेनी जिसको कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बहुत के नाम से जानते हैं, और नोमियल जो होता है जिसे हम लोग टर्म कहते हैं, जिसे पद कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जब पद होते हैं तो वह कहलाता है, वह फंक्शन कहलाता है बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? वह फंक्शन क्या कहलाता है भाई मेरे? बहुपद कहलाता है, जिसे हम लोग काफी आसान भाषा में एक सरल तरीके से जान पाए कि बहुपद का डिफिनेशन क्या होता है। तो एक से अधिक पद हो जाए, एक से अधिक पद हो जाए तो वह जो मतलब नियम है बहुपद के श्रेणी में रखा जाएगा, वह जो तरीका बहुपद कहलाएगा एक से अधिक पद वाले के लिए। ठीक है, ये हम लोगों ने साधारण भाषा में जाना, एक आसानी वे में जाना, मतलब वहां पर डिफिनेशन को मैंने तोड़ते हुए जो अंदाज कहा डिफिनेशन का, उससे जो अर्थ निकला वह कंसेप्ट को मैंने आपके सामने रखा, और मेरी उम्मीद है कि आप भी भली भांति इसे समझ गए होंगे इस चीज को कि बहुपद एक से अधिक पद वाले टर्म को हम लोग बहुपद के नाम से जानते हैं, जिसे अच्छे वे में आपने जाना। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसका वास्तविक डिफिनेशन क्या है, यानी हम बहुपद को कैसे पहचानेंगे, कोई ऐसा चीज मेरे मैथ के पास आ जाए और वहां पर हम जाने यह बहुपद है या नहीं है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ बहुपद को हम कैसे करेंगे, एक तरफ बहुपद को यस कैसे करेंगे, एक तरफ बहुपद को नो कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ अलग डिफिनेशन है। उसके लिए क्या है मेरे भाई? कुछ अलग डिफिनेशन है। वह डिफिनेशन ये कहता है कि यदि भी किसी के चर राशि का, यानी यदि किसी चर राशि के घात जो होता है, पावर जो होता है, वह जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, वह जो है क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, तो वह कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि यदि किसी फंक्शन जो रहेगा और वह फंक्शन में चर राशि जो रहेगा उसका पद जो होना, उसका जो पावर होना चाहिए भाई मेरे, वह पूर्ण संख्या के रूप में रहे, तो वह कहलाएगा पॉलिनोमियल कहलाएगा, वह कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। एज एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, जैसे भाई मेरे x² + 2x अब +3 है। ठीक है, तो वहां पर कहता है बहुपद का डिफिनेशन कहता है, वास्तविक डिफिनेशन कहता है कि यदि कोई फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है मैथ का, और वहां पर किसी चर राशि, तो एक से चर राशि है, मतलब ये सारी चीज को मैं बताऊंगा, पहले बहुपद के डिफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, और उसके अंदर जो जो पॉइंट नया आपको मिलेगा मैं कोशिश करूंगा सारा पॉइंट को एक अच्छे वे में समझा दूं।
ताकि किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो जब किसी चर राशि के पावर में क्या हो जाए, पूर्ण संख्या हो जाए, तो उसे हम लोग बहुपद के नाम से जानते हैं। ये बहुपद का डिफिनेशन कहता है। लेकिन जब हम बहुपद के डिफिनेशन को तोड़ रहे हैं और जब मैं बहुपद का वास्तविक डिफिनेशन दे रहा हूं भाई मेरे, तो वहां पर दो चीज ऐसा आपको मिल रहा है जो बिल्कुल अननोन है, जिसे आपको समझने में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता होगा। वह चीज, दो चीज क्या है मेरे भाई, एक चीज आपको चर राशि की बात है और एक चीज आपको क्या मिले कि यदि ये एक पावर की बात है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि बहुपद का डिफिनेशन जो होता है, यदि किसी भी मतलब फंक्शन में और होता है और उसमें क्या होता है कि चर राशि के पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर राशि का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, जिसका तीसरा नाम जो मिला वो आपको पूर्ण संख्या मिला। वो क्या मिला मेरे भाई, पूर्ण संख्या। तो पहले क्या हो कि बहुपद के डिफिनेशन से पहले हमारे सामने जो नया चीज आया वह एक चर आया, वह एक पूर्ण संख्या आया, वह एक पावर आया। तो सबसे पहले जब ये तीनों चीज को हम पार्ट बाय पार्ट समझ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इसके डिफिनेशन में भी समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आइए चलिए हम समझते हैं क्या कहते हैं कि पहली बात जो आ गया कि चर राशि क्या होता है। क्या कहते हैं, चर राशि। चर राशि जिसे अंग्रेजी में हम लोग वेरिएबल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो अब देखो मेरे भाई, चर राशि कहते हैं किसको, चर राशि किसको कहते हैं, तो वैसी राशि को कहा जाता है जिसका मान बदलते रहता है, वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है भाई मेरे कि चर राशि का एग्जांपल अगर बात करें तो x हो गया, y हो गया, z हो गया, या कोई भी a to z तक जितना भी ABCD है वह एक चर राशि के रूप में हम एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, या अल्फा बीटा कुछ भी, उसका मान बदलते रहता है, जिसे हम लोग चर राशि के नाम से जानते हैं। यानी वैसा राशि जो स्थिति के अनुसार उसका मान बदलते रहे या जिसका मान बदलते रहता है उसको हम लोग चर राशि कहते हैं, वेरिएबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब वहां पर आता है कि वहां पर एक चीज क्या आता है भाई मेरे, एक जब चर राशि आता है उस दूसरी बात आता है पूर्ण संख्या आता है। क्या आता है, पूर्ण संख्या। तो आइए मैं पूर्ण संख्या को समझा दूं आपको। पूर्ण संख्या वैसी संख्या कहा जाता है कि प्राकृतिक संख्या के समूह में जब जीरो शामिल हो जाता है, यानी उसका प्रथम जब जीरो से स्टार्ट होता है तो वह बन जाता है पूर्ण संख्या, अर्थात प्राकृतिक से हट जाता है। कहने का मतलब कि जब 0, 1, 2, 3 ये डॉट डॉट अप टू इन्फिनाइट तक, तो जिसे हम लोग पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। मेरी बात को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या मैंने बोला कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में, नेचुरल नंबर के समूह में जब जीरो शामिल हो जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाता है, यानी होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो आइए हम यहां पर जाना कि चर राशि वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है, जिसे हम लोग चर राशि के नाम से जानते हैं, वेरिएबल के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद जब आपने चर को पढ़ लिया, एक भाई को जब पढ़ लिया तो दूसरे भाई को भी पढ़ लें। ठीक है, चर का मतलब ये ना समझे, क्या ना समझे कि जो एक मैदान हो उसमें गाय भैंस चल रही, नहीं। चर का मतलब मेथड, मैथ के मेथड में अगर समझते हैं तो वो कहता है डिफिनेशन कि वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है उसको हम लोग वेरिएबल के नाम से जानते हैं। जब आपने चर की जानकारी ले ली तो आइए अब अचर को भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अचर का मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट। अचर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब होता है नियत, उसका मान पर कोई बदलाव नहीं होगा, जो मान लिख दिया वो बदलेगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर भाई मेरे, जैसे मैंने बोला कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कोई भी मतलब डिजिट नंबर वो क्या होगी, वह अचर के श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाए कि 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, या कोई भी और भी संख्या हो जाए, डिजिट हो जाए, तो वह क्या कहलाएगी, अचर राशि, इसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इसका मान बदलेगा और नहीं बदलेगा, इस चीज को मैं समझाने जा रहा हूं ताकि आपके अंदर कोई भी अगर पॉइंट ऐसा रहे कि जो आप बिल्कुल समझने में काफी पीछे हो रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो उसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं मेरे भाई। वह एग्जांपल क्या है कि x + y इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, इज इक्वल टू मैंने 20 लिख दिया। इतनी बात तो समझ में आ गया। और यहां पर क्या लिख दिया मैंने, इसके अचर के राशि, अचर का डिफिनेशन अगर एग्जांपल देने जा रहे हैं तो यहां पर लिख दिया भाई मेरे 15 प्लस जो है 5 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। ठीक है, तो आइए पहले हम समझते हैं इसको, अचर और चर को पूरे अच्छे ढंग से समझ जाते हैं। याद रखें, आप 10th क्लास में चले जाओगे, पूरे 10th की मैथ
पढ़ लोगे, लेकिन आप अगर इस चीज को ना जानोगे तो यह चीज आपके माइंड में सिर्फ शब्द बनकर ही रह जाएगा, यानी इसके डिफिनेशन तक, इसके तह तक आप नहीं जा सकते। इसलिए जब हम जानकारी लें तो पूरे एक अच्छे ढंग से जब आप इसकी जानकारी ले लोगे तो फिर कहीं भी किसी तरह का कोई पॉइंट में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, चर और अचर से रिलेटेड बात में आप कहीं से कोई कमी आपके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए आइए सबसे पहले हम समझते हैं भाई मेरे x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 का मतलब ये हुआ कि जब 15 में 5 जोड़ रहे हैं तो क्या बता रहा है, 20 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह बात सही है कि 15 और 5 क्या होता है, 20 होता है। यहां पर कहने का मतलब 5 को हम नहीं बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं यदि 5 को मैंने बिहार में 5 बोला तो कहीं जो है आपको मुंबई में उसको जो है मतलब 10 बोला जाएगा, नहीं, बल्कि 5 है तो कहीं उसको 5 बोला जाएगा और कहीं उसको 5, यही दो नाम से उसे पुकारा जाएगा। लेकिन लिखने की नाम आ जाए मेरे भाई तो यही 5 के रूप में लिखा जाएगा। तो इससे पता ही चला कि हम या अचर का मान बिल्कुल स्थिर रहता है, वह मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन अगर बात करते हैं वेरिएबल की, चर की बात करते हैं तो उसका मान बदलते रहता है। अब देखिए कैसे बदलता है वो चीज को मैं समझा रहा हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है। इसका मतलब हो सकता है यदि x का वैल्यू 2 ले लें और y का वैल्यू 18 ले लें और दोनों को जोड़ दें तो ऐसे कंडीशन में भी 20 के रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, उसी तरह से जब x का वैल्यू 3 ले लें और y का वैल्यू 17 ले लें यानी 17 ले लें तो यह 20 के रूल को फॉलो करेगा। बीच में साइन ऐड का है यानी इतना बराबर 20 आ जाएगा। तो इससे पता ही चला कि हम जैसे जैसे x और y के मान को बदलते हैं तो हमारे जो जोड़ में असर, कुछ भी असर नहीं पड़ता, बिल्कुल जुड़ जाता है। लेकिन क्या हो कि उसमें जो है मतलब चर राशि जो रहता है ना उसके मान में हम बदलाव देख रहे हैं। तो यही चीज कहता है कि चर जो है स्थिति के अनुसार बदल जाता है, लेकिन अचर जो है बिल्कुल चढ़ा रहता है, मतलब गिरने का नाम नहीं लेता है, एक जगह स्थिर रहता है, नियतांक रहता है, उसका मान जो है हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, तो यही अचर में था। अब जब इतनी बात को आप समझ गए हो तो इसके रूल को, मैथ के रूल में इसे अंक गणित के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, अंक गणित। एक चीज और आपने जाना, और इसको हम लोग कहते हैं बीज गणित कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। ठीक है, बीज गणित कहते हैं। ठीक है, मेरी उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। इतनी बात तो समझ में आ गया। पता ही चला कि बहुपद से जानकारी से पहले हमने 3 दरवाजा को क्रॉस किया। वह दरवाजा का नाम है, वह डोर का नाम है, एक का नाम है वेरिएबल जिसे हम लोग चर कहते हैं, एक का नाम है पूर्ण संख्या जिसे हम लोग होल नंबर कहते हैं, एक का नाम अचर है। तो हमने जानकारी 3 चीज का अभी तक प्राप्त कर लिया। तो और उसके बाद गया कि पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि डिफिनेशन को जाना है। क्या मैंने डिफिनेशन बताया पॉलिनोमियल का, कि कोई भी पॉलिनोमियल का डिफिनेशन अगर पूछ रहा है तो उसमें हमें क्या देना, वास्तविक डिफिनेशन जो है किसी भी चर राशि के पावर में अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद के श्रेणी में समझा जाएगा, अर्थात वह बहुपद कहलाएगा। यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद के फंक्शन को नहीं बताएगी, यानी वह बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब वहां पर एक बात क्या होता है कि इसमें एक टर्म है, एक पद है, एक चीज को जानना है जिसे हम लोग एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं और व्यंजक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजक। तो व्यंजक और बहुपद में थोड़ा सा मिनी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, बहुपद कहता है कि चर राशि के पावर में क्या हो, कि पूर्ण संख्या हो, और लेकिन व्यंजक कहता भाई मेरे, व्यंजक कहता क्या कहता है कि चर राशि के पावर में चाहे वो पूर्ण हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में, कुछ भी हो सकता है। चर राशि के पावर में अचर भी हो सकता है, चर भी हो सकता है, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होता है। यही व्यंजक और बहुपद में डिफरेंट है। बहुपद एक रूल को फॉलो करता है कि चर के पावर में मेरे पूर्ण होगा तभी हम बहुपद कहलाएंगे, लेकिन व्यंजक कहता है कि चर के पावर में कुछ भी हो जाए या चर के पावर में हम व्यंजक कहलाएंगे। यही डिफरेंट था, मतलब बहुपद में और क्या कहते हैं व्यंजक में, यही डिफरेंट था, किसी और तरह का चेंजिंग इसमें नहीं था। अब बात जब आते हैं पद को जानते हैं, एक इसमें टर्म बचा, एक दरवाजा और क्रॉस करना है जिसका नाम पद है। अब पद किसको कहते हैं, टर्म किसको कहते हैं। जैसे भाई मेरे पद क्या अगर एग्जांपल दें तो यहां पर हो गया 1 हो गया,
2 हो गया, ये हो गया 3 आ गया। इनमें पदों की संख्या पूछे तो 1 2 3। यदि हम इसको थोड़ा सा और अगर मतलब फंक्शन चेंज करते हैं तो पता ही चलता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस जो है 3 है। तो इसमें पदों की संख्या यदि आपसे कोई पूछ रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक पद, दो पद, तीन पद। इसमें पद टोटल कितना है भाई मेरे? 3 है। इसमें भी पद कितना है भाई मेरे? 3 है। ठीक है, इसमें 3 है। ना कि आप ऐसा कभी मत करना कि x अलग और 2 अलग, यानी 2 इधर हो गया और 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया। ऐसा कभी मत करना। ये मल्टीपल में का मतलब ये दोनों से आया तो एक ही पद डिनोट किया जाता है, ना कि 2 पद करते हैं। तो पता ही चला कि हमने इस यहां तक पहुंचने के लिए ये जानकारी को भी क्रॉस कर लिया, यानी इसके दरवाजे को भी मैंने पार कर लिया। अब आगे चल के यहां पर एक शून्यक मिलेगा और यहां पर आगे चल के एक समीकरण मिलेगा और एक घात मिलेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं इन सारी चीजों को भी हम अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लें, किसी तरह का कोई डॉट इसमें भी नहीं हो। मुझे उम्मीद है कि चर और चर में किसी तरह का कोई डॉट ना होगा, पूर्ण संख्या में नहीं होगा, बहुपद के डिफिनेशन में नहीं होगा। अब बात करते हैं भाई मेरे कि थोड़ा सा बहुपद पर और अच्छे ढंग से चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? देखो, बहुपद पर चर्चा करते हैं। कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस जो है 3x और प्लस 3, आपको बताना है कि यह बहुपद है या नहीं। आपका आंसर होगा कि यस सर यह बहुपद है। ठीक है, अब कैसे है तो हम उसके डिफिनेशन को तलाश करेंगे। जो वास्तविक डिफिनेशन है वह कहता है कि किसी भी चर राशि के पावर में भाई मेरे वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब बताओ, ये चर राशि है x, इसका मान जो बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। यहां भी चर है तो इसका पावर में कितना? 2, इसके पावर में कुछ ना तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। और 3 अकेला आप मत समझो, 3 मल्टीपल आप 1 कर सकते हो। और 3 1 का एक अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है, किसी भी क्या कहते हैं मतलब एबीसीडी के कोई भी पावर पर यदि 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, तो यानी इस पे पावर कुछ ना तो हम 0 कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये पूर्ण संख्या के रूल को फॉलो करता है। जो चर है उसके पावर में पूर्ण संख्या है, तो पता ही चला कि यह बहुपद है, यानी यह बहुपद के श्रेणी में रखा जाएगा। तो बहुपद कौन नहीं हो सकता है उससे भी जानना आपको जरूरी है। क्या? अब देखो, बहुपद कौन नहीं हो सकता है तो याद रहे कि बहुपद में चर राशि के पावर में कभी भी आपको भिन्न के रूप में नहीं मिलेगा, कभी भी आपको 10 डेसिमल में नहीं मिलेगा, कभी भी आपको √3 रूट के रूप में नहीं मिलेगा। ये पावर कभी भी चर राशि के पावर में यदि ऐसा दिखता है तो आपको बहुपद से उसे छांट देना है, बहुपद के लाइन से बिल्कुल अलग कर देना है। यही बहुपद को डिफिनेशन को जानना था और यही बहुपद को पहचानने का नियम था कि यदि हम बहुपद पहचानते हैं तो चर राशि के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए, और यहां पर यदि पहचानते हैं तो यहां पर क्या होना चाहिए? नहीं पहचानने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी ना तो फ्रैक्शन हो, ना तो डेसिमल हो और ना तो कोई रूट के रूप में संख्या हो, तभी ऐसे चीज को हम अलग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह प्रोसेस से आप काफी हद तक पॉलिनोमियल से रूबरू हो गए होंगे। इसके इंट्रोडक्शन से आपका जो है 70% या 50% क्वेश्चन जो है समझिए इसके इंट्रोडक्शन में ही छिपा होता है। यदि इसको आपने पहचान लिया तो काफी अच्छे वे में आप आंसर को बता सकते हैं, मैथ को बना सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने भाई मेरे एक चीज आता है पावर। तो पावर क्या होता है कि कोई भी चर राशि उसके ऊपर जो माथे पर जो होता है उसी को हम लोग पावर कहते हैं। जैसे इसके x के पावर क्या है? 3 है, और यहां पर या x या y कुछ भी हो सकता है। y के पावर क्या है? 3 है, या यहां पर z के पावर क्या है? 2 है, तो इसी को हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, इतनी चर राशि के ऊपर जो माथे पर रहता है उसे हम लोग घात कहते हैं, पावर कहते हैं। अब हम लोग क्या आते हैं भाई मेरे समीकरण कि समीकरण क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन दिया रहता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया प्लस 3, और उसके इज इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो वह समीकरण के रूल को फॉलो करेगा, वह समीकरण होगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं यार? यहां तक अगर बात करते हैं बराबर 0 नहीं देते हैं तो यह बहुपद के रूल को फॉलो करेगा। लेकिन जैसे भाई मेरे यहां पर इक्वल का साइन दे दिया तो यह इक्वल करके और 0 लगा दिया तो यह इसका बिल्कुल मेथड चेंज हो गया और वह इक्वेशन टर्म के पास चला गया, यानी वह इक्वेशन कहला गया, वह समीकरण कहला गया। यही बहुपद और समीकरण में डिफरेंट है कि हम समीकरण जब आना तो इज इक्वल टू 0 कर दें, और बहुपद आना है तो ये दोनों बराबर और 0 को हटा दें, तो वह बहुपद के श्रेणी में समझा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह सारी टर्म को आप भली भांति समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ होगा। यदि इस घर को जाना है तो इस घर को अच्छे से पहचानना पड़ेगा, तभी इस बड़े वाले बहुपद
बहुपद में हम कदम रख सकते हैं। अन्यथा अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट है मेरे भाई, तो आप ऐसे चीजों को नहीं समझ सकते हो, इस चीज को बिल्कुल अननोन आप रह सकते हो। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्या कि बहुपद जब हम लोगों ने डिफिनेशन को जान लिया तो उसमें प्रकार को जानेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे कि बहुपद में क्या होता है, एक रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, उसके बाद त्रिघात बहुपद होता है। हम लोगों को पावर के रूप में जो 3 घात होता है वहीं तक पढ़ने के लिए कहा गया, वहीं तक एक सीमित बताया गया, मतलब वही कंटेंट तक मुझे जानना और वही बेस पर ही रहना। क्योंकि आपके जो किताब में जो बुक में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो त्रिघात लेवल तक ही एंड कर दिया गया है, ना कि आपको 4 घात को पढ़ना बल्कि त्रिघात तक है। तो हम लोग बारी बारी से सीखेंगे कि एक घात को क्या रूल होता है, द्विघात बहुपद का क्या रूल होता है और त्रिघात बहुपद का क्या रूल होता है, वो सारी चीज को हम लोग जानेंगे। उससे पहले आज के क्लास में हम लोगों ने जाना ये सारे टर्म को जाना जो आज के लिए काफी इंटरेस्टिंग टर्म था। अब हम लोग आते हैं भाई मेरे कि बहुपद को यदि हमने पढ़ा दिया है तो इसको पहचानेंगे कैसे, इसको क्या करेंगे, पहचानेंगे कैसे। अब देखो यहां पर मैं पहचानने के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो बात मैं बता रहा हूं कि यदि x² है प्लस 2x है प्लस 1 है, यह तो बहुपद कहलाएगा। और यहाँ पर x² है प्लस जो है भाई मेरे √3x है और प्लस 2 है, तो आपको बताना है कि यह बहुपद के रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई मेरे, हमने देखा कि किसी भी चर राशि के घात में अगर पूर्ण संख्या तो बहुपद है, यस इसके घात में तो है पूर्ण संख्या तो ये बहुपद हो गया। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरे पद में टर्म को फॉलो नहीं कर रहा पूर्ण संख्या का। यहाँ पर x के पावर तो ठीक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 जो है रूट के अंदर में x है, रूट के अंदर में क्या है, x है। यदि हम इसको बाहर निकालते हैं मेरे भाई तो इस तरह से 1/2 होगा ना। तो 1/2 तो मैंने बताया था कि बहुपद कौन नहीं होगा, तो उसके मतलब कंसेप्ट में हम लोगों ने जाना था कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। यदि फ्रैक्शन में होगा तो वह जो है बहुपद के सीरीज में नहीं रखा जाएगा, या आपको भिन्न में हो जाए, या भिन्न या फ्रैक्शन बात एक ही है, या आपको डेसिमल में हो जाए या रूट में हो जाए। तो ऐसे कंसेप्ट में बहुपद को ये फॉलो रूल को नहीं करेगा, यानी हम कह सकते हैं यह बहुपद नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि x/3 प्लस जो है 2x² यह बहुपद है कि नहीं। तो आपका भी आंसर होगा कि नहीं, ये फ्रैक्शन में आ गया, ये बहुपद के सीरीज को नहीं बताएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं x² प्लस जो है भाई मेरे क्या करेंगे कि 2x कर देंगे और प्लस जो है 3 कर देंगे, तो यह तो बहुपद के रूल को फॉलो करेगा। आगे बात करते हैं x² 4x² हो गया प्लस भाई मेरे यहाँ पर क्या हो जाए कि √3x हो जाए और प्लस 2 हो जाए, तो ये बहुपद है कि नहीं। तो आपके हिसाब से ये चर के पावर में क्या है, पूर्ण संख्या है, यहाँ √3 है ना कि x रूट के अंदर में, तो यहाँ पर ये बहुपद के सीरीज को बताएगा, यानी ये बहुपद होगा। मुझे उम्मीद है कि यदि बहुपद को पहचानने की बात आ जाए तो काफी अच्छे ढंग से आप पहचान लेंगे, किसी तरह का पहचानने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन के सहारे से जितना भी आज का टॉपिक मैंने पढ़ाया, सारे टॉपिक को मैं सिर्फ एक क्वेश्चन में सारे डिफिनेशन को बता दूंगा और आप खुद उसे बना लेंगे। बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि उस डिफिनेशन क्या कहता है, क्या उसमें है। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ बने रहें। आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया और ये 3x से प्लस जो है यहाँ पर 15 है। ठीक है, अब आप में इसमें सबसे पहला प्रश्न का क्या बताना है कि चर राशि की संख्या, चर राशि, ठीक है, चर राशि की संख्या, इसमें चर राशि कितना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है भाई मेरे, दूसरा पदों की संख्या, इसमें कितने टोटल पद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरा है भाई मेरे पावर की संख्या, जिसे हम लोग घात कहते हैं, पावर की संख्या। ठीक है, पावर की संख्या, ये इतना जान लेंगे। उसके बाद जो है आगे हम लोग ये चर राशि देख लेंगे, पदों की संख्या देख लेंगे, पावर की संख्या देख लेंगे। आइए सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। यदि ये आपके सामने ये मेथड दे रखा, बहुपद दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 15, तो इसमें चर राशि की संख्या क्या है, तो चर राशि का मतलब 1 2 हो गया, यानी पता ही चला चर राशि की संख्या 2 आया। इसमें पदों की संख्या तो 1 पद 2 पद 3 पद, यानी 3 पद आया। अब बात करते हैं पावर की संख्या कितना, टोटल कितना पावर है। इसमें
अगर देखा जाए कि मैक्सिमम पावर की संख्या अगर पूछ ले, मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पर कितना भाई मेरे 2 है, तो यहाँ मैक्सिमम पावर की संख्या क्या आ जाए 2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज के सहायता से हम लोगों ने कंटेंट दिया कि पद को भी पहचानना जान गए, पावर भी किसे कहते हैं वो भी जान गए। और अगला जो है अचर पद, अचर पद कितना, तो अचर पद एक क्या है, ये 15 है जिसका मान बिल्कुल स्थिर है, हर जगह समान होगा, तो यानी ये 1 है। इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन के सहायता से 3-4 चीज का वैल्यू निकाला, 3-4 चीज को जाना, और यही चीज आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न आने के चांसेस बने रहते हैं, संभावनाएं बने रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, किसी तरह का कोई परेशानी आपको समझने नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग बात आते हैं कि जब इतने सारे चीज से आप पढ़ लोगे तो आगे चल के आपको एक और टॉपिक मिलेगा, एक और जो है थोड़ा सा कंसेप्ट एक चीज का मिलेगा, वह उसका नाम है शून्यक। उसके नाम है क्या मेरे भाई, शून्यक है, जिसे हम लोग जीरो के नाम से जानते हैं। ठीक है, शून्यक के नाम से जानते हैं। अब शून्यक है क्या, आइए इसे मैं बता रहा हूं आपको कि शून्यक किसे कहते हैं। ठीक है, 3x + 9 है, यहां मान लिया कोई इक्वेशन है, या आपको एक चीज और बता रहा हूं कि बहुपद का जो संकेत होता है वो px से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, px से। जिस घर में वो रहता है, p फॉर पॉलिनोमियल और x फॉर चर पद होता है, जिसे हम लोग px से डिनोट करते हैं। बहुपद को जो लिखा जाता है वो px से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आपको प्रश्न आगे चल के आएगा, px बराबर x² + 3x + 4, इस तरह से px आएगा, तो आप px को देख के आपको गड़बड़ाना नहीं है और ना ही आपको हड़बड़ाना है। बशर्ते मैं इसीलिए आपको बेस क्लास में एक बात करा दे रहा हूं हाईलाइट, कि px का मतलब वही हुआ कि जिस घर में बहुपद को रखते हैं उसको उस घर से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं, हम लोग जानकारी ले रहे हैं शून्यक के बारे में, जीरो के बारे में। तो शून्यक क्या कहता है, कोई भी चर राशि का ऐसा मान रखा जाए जो पूरे फंक्शन जीरो हो जाए, यानी पूरा px का वैल्यू जीरो हो जाए, तो समझिए वह चर उसके लिए शून्यक कहलाता है। अब कैसे रखा जाए, यानी कहने का मतलब कि यह जो 3x + 9 है मेरे भाई, इसका आपको x का इसमें चर है तो इसका वेरिएबल है, तो यहां पर ऐसा एक वैल्यू पुट करना है जो पूरी तरह से ये पूरे वैल्यू को जीरो कर दे। तो आपके माइंड में अगर कैलकुलेशन पावर आपका सही होगा, आपका मैथ का बेस सही होगा, तो आपका आंसर आएगा कि सर -3 रख दो, तो यहां पर ये पूरे फंक्शन को जीरो कर देगा। ठीक है, तो चलिए x बराबर -3 हम रखते हैं, तो -3 और ये 3 पहले से है और ये +9 है, तो -9 हो गया +9 हो गया, ये पूरा बराबर क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक है, इसे तो हम आसानी से शून्यक को समझ गए कि शून्यक का मतलब ये हुआ कि चर राशि का वैसा मान रखा जाए जो पूरी तरह से वह फंक्शन को जीरो ला दे, तो उसे हम लोग शून्यक कहते हैं। ठीक है, लेकिन यदि कहीं कहीं पर इक्वेशन px का वैल्यू काफी बड़ा आ जाएगा या फंक्शन काफी बड़ा होगा, तो वहां पर हम लोग कैसे चर का मान रखेंगे। अभी तो मैं नॉर्मल वे में जान रहा था x बराबर -3 रख दो तो ये पूरा फंक्शन जीरो होगा। कहीं पर जब चैप्टर बड़ा आ जाएगा, उसका जो है मैथ का जब कैलकुलेशन पावर बड़ा होगा, तो वहां पर काफी आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है। उस वे में हम कैसे आंसर देंगे, तो उसके लिए एक तरीका कहता है। उसके लिए क्या कहता है, एक तरीका। क्या तरीका है, जिसके लिए भी आपको शून्यक जो फंक्शन का निकालना है ना मेरे भाई, जिस फंक्शन चर राशि का मान पता लगाना है ना, उतना बराबर आप पूरे फंक्शन बराबर आप जीरो लग दो, पूरे फंक्शन में क्या कर दो, जीरो। अब देखिए ऐसा हम रखते हैं, यदि 3x + 9 = 0 है, तो 3x बराबर आ गया, और 9 पॉजिटिव इस साइड में आ गया निगेटिव में, तो x बराबर आ गया -9/3, तो पता ही चला -3 आ गया। तो जो वे में मैंने आसानी वे में जानता था कैलकुलेशन थोड़ा बहुत, तो उस वे में निकाला। लेकिन अगर नहीं जानता तो हम क्या करते हैं कि पूरे फंक्शन बराबर यदि जीरो कर रहे हैं, तो समझिए अब इसका पता ही चला कि 3x + 9 जो है, इसका जो अगर शून्यक पूछे तो इसका शून्यक कौन होगा, तो -3 होगा। क्या होगा, -3। ये वाले फंक्शन का 3x + 9 का यदि शून्यक आपके से पूछ दे प्रश्न में, तो आपका आंसर होना चाहिए -3। मुझे उम्मीद है कि आज के जितने भी कंसेप्ट मैंने बताया है, सारा कंसेप्ट को आप भली भांति समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आज का जो क्लास था मेरे भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास था, काफी बेस क्लास था। यदि कोई भी मतलब टीचर आपसे पढ़ाएं, तो कभी भी एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, बेस क्लास या कभी भी आप मत छोड़ना। ठीक है, बेस क्लास जो एक ऐसा क्लास होता है जिस तरह से बॉडी में रीढ़ की हड्डी का काम होता है कि पूरे बॉडी को मतलब खड़ा करके रखता है, पूरे बॉडी को स्ट्रांग करके रखता है, उसी तरह से उस चैप्टर का रीढ़ का काम करता है, आपका बेस करता है।
बात समझ में आया कि नहीं? जिस तरह से हम लोग पैर अगर ना रहे तो चलना मुश्किल होगा, उसी तरह से अगर बेस आपके पास ना आए तो मैथ के प्रॉब्लम को बनाना मुश्किल होगा। इसलिए आज का जो क्लास था वो काफी इंटरेस्टिंग क्लास था, काफी जानने वाला क्लास था। इस क्लास में हम लोग बहुपद वाले घर को जानने के लिए आसपास के घरों को जानना पड़ा, आसपास की छोटी छोटी बारीकी चीजों को जानना पड़ा, तभी हम बहुपद को समझ के आए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास को आप काफी अच्छे ढंग से समझे होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। यदि आपको प्रॉब्लम है तो बार बार एक ना दो बार वीडियो को देखते रहें और वहां पर चीजों को समझते रहें। कंफ्यूजन हो देखिएगा कि कुछ पल में ही आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम कभी ऐसा, मेरा माइंड सेटअप ऐसा होता है कि हमारा माइंड क्या कहता है कि एक बार में किसी चीज को नहीं समझता तो हम दूसरी बार, हार नहीं मानना, दूसरा बार ट्राई करके देखें। हो सकता है माइंड का कोई पार्ट ऐसा हो जो दूसरा पार्ट एक्सेप्ट कर लेगा। तो वही चीज होता है, और यही जो है दुनिया में भी आप देखोगे और पढ़ने में भी आप देखोगे, चाहे वो दुनियावी चीज में देख लो या आप किताबी चीज में देख लो, दोनों में बात इक्वली होता है। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप भली बात अच्छे से समझे होंगे। यदि आपने मेरे क्लास को, आज के इस बेस को समझा होगा तो प्लीज भाई कमेंट करके बताओ, यस या नो में बताओ, या और भी कोई अच्छा वे आपको आता है कमेंट करने के लिए, एक अच्छी बात आती है तो जरूर करें। आज के क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे, टॉपिक पर मिलेंगे। कल जानेंगे बहुपद टाइप्स ऑफ जो पॉलिनोमियल के बारे में, बहुपद के प्रकार के बारे में, और पूरी तरह से हम लोग धीरे धीरे अब बहुपद की सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बहुपद की पूरी घर को तलाश कर लिया, अब बहुपद को जाके गले लगाएंगे, उसके बीच में जितना चीज आएगा सारी रुकावट को हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए बाय।